व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग सेफ होंगे, गुड हेल्थ होगी आप लोगों की, आप लोग अपना हेल्थ का पूरा ख्याल रख रहे होगे, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहे होगे और घर से बाहर नहीं निकल रहे होगे। सो स्टूडेंट्स, मैं अपनी दूसरी वीडियो लेके आई हूँ विद केमिस्ट्री की। ये मेरी दूसरी वीडियो है। ऑलरेडी मैं फिज़िक्स की 2 वीडियोस 2 पार्ट्स में मैटर चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब मैं केमिस्ट्री के बना रही हूँ 3rd चैप्टर पे, दैट इज़ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो ये वीडियो बेसिकली 6th स्टैंडर्ड ICSE वालों के लिए है। सो अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगे सो वेल एंड गुड है, और अगर आप लोगों की बुक्स में कोई और टॉपिक की एडिशन है सो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को उस पर भी एक वीडियो बना के दे दूँगी। सो यस स्टूडेंट्स, मैंने पीछे जो कवर किया दैट वाज, मैंने आप लोगों को इंट्रो दे दी है सभी चीज़ों की, दैट इज़ प्योर सब्सटेंसेस की, प्योर एलिमेंट्स के, इम्प्योर एलिमेंट्स की, उनके बाद उनके एलिमेंट्स क्या होते हैं उसकी, आफ्टर दैट मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैसेस पे दे दी है। अब हम लोग जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बहुत एक्चुअली ये जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसिडर्ड टॉपिक होने वाला है, बिकॉज रीज़न बीइंग कि ये अभी बेसिक है। बेसिक समझोगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग बेसिक्स अच्छे से क्लियर कट सुन लोगे, क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में सारे बेसिक्स। सो आप अब इतना पढ़ोगे तो ही बड़े होके केमिस्ट्री में बेस्ट मार्क्स, अच्छे नंबर ले पाओगे। सो कुछ बेसिक चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स का मीनिंग क्या है, ये उसकी डेफिनेशन है। यू हैड टू लर्न दैट डेफिनेशन ऑल्सो। यहाँ से लेके यहाँ तक है, आप लोगों को डेफिनेशन पढ़नी है। डेफिनेशन इज द abbreviation used to denote elements is called a symbol. Actually देखो, अब मान लो मैं एक एलिमेंट हूँ। अब किसी को मुझे बुलाना हो, मान लो मैं कैल्शियम हूँ, जस्ट सपोज कि मैं कैल्शियम हूँ। अब मुझे किसी को कोई मुझे बुलाएगा, ठीक है, तो वो मुझे ओए कह के बुलाएगा। बहुत लोग हैं तो ओए वाले बहुत पीछे मुड़ के देखेंगे ना किसने बुलाया, तो अभी नाम होगा तो उसको आसानियत होगी और मुझे भी आसानियत होगी सुनने में। अगर वो बोलेगा ओए कैल्शियम तो मैं पीछे मुड़ के देखूंगी कि वो मुझे बुला रहा है, ठीक है। सो आप लोगों के साथ भी यही होता होगा, आप लोगों के भी नाम होते होंगे। सो कुछ एलिमेंट्स को भी नाम दिए गए हैं ताकि उनको पहचानने में आसान हो, उनको पहचानने में आसानियत हो। सो स्टूडेंट्स, उनके जो फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला साइंटिस्ट जिसने इनको बुलाया था दैट वाज जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने सिंबल्स यूज़ किए थे। समझ आई? सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन जो थी यूज़ की थी was the first. John Dalton was the first scientist who used symbol to represent elements. He represented atoms of various elements by circles, by doing different like example मैं ये ले रही हूँ, कार्बन का एक सर्कल लिया, उसको फिल्ड कर दिया, हाइड्रोजन का लिया, उसमें एक डॉट पुट की, ऑक्सीजन का खाली रखा, सल्फर में प्लस डाल दिया, सो आयरन में आई डाल दिया, गोल्डन में जी डाल दिया। आप ये लोग देख रहे हो, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हेल्पफुल आपके लिए। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब मॉडर्न सिंबल ऑफ द एलिमेंट, मैं कुछ सिंबल्स आप लोगों को करवाऊंगी। कुछ सिंबल्स जो थे मोस्टली इंग्लिश में होते हैं या लैटिन में, कैल्शियम, ठीक है, ये सब इंग्लिश में, और इनके कुछ नेम्स होते हैं वो लैटिन में जिनसे ये डिराइव किए गए हैं, ठीक है। लाइक ऑक्सीजन, हम बोलते हैं ना ऑक्सीजन चाहिए बंदे को। आजकल जैसे ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, कोरोना चल रहा है, COVID-19 इज़ गोइंग ऑन
एंड इस पैंडमिक में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की. सो ऑक्सीजन हम जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर. ठीक है. सो बेसिकली ऑक्सीजन को लिखने के लिए ओ यूज़ करते हैं. अभी पूरा जैसे हमारे कई निक नेम भी होते हैं, कई लोगों के नाम इतने बड़े होते हैं, उनके पेरेंट्स अगर उनको बुलाएंगे इतना लंबा नाम बहुत प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर उनके निक नेम रख दिए जाते हैं कि उनको आसान हो. तो अब मान लो आप लोगों को लिखना हो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, सो आप लोग ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर पूरा लिखोगे? नो, यू विल नॉट राइट द फुल सेंटेंस, यू विल राइट ओ. If you want to make your work easy, you can use O, okay, to represent oxygen. वैसे ही सिमिलरली हाइड्रोजन के साथ भी उन्होंने ऐसे किया. हाइड्रोजन के लिए H लिखा, कार्बन के लिए C लिखा. अब एक और प्रॉब्लम हो गई. मान लो किसी ने कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, दोनों CC से शुरू होते हैं. अगर दोनों को CC से लिखना शुरू कर दिया फिर कितनी प्रॉब्लम होगी, है ना, कितनी प्रॉब्लम होनी है ना. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि दूसरा लेटर लेना कर दिया कि कैल्शियम को Ca लिखना शुरू कर दिया. अब क्लोरीन भी था, CH लिखने से अच्छा उन्होंने Cl लिखना ज़्यादा ज़रूरी समझा. ठीक है. कुछ वर्ड्स के लेटिन बेसिकली लेटिन नेम्स भी हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ कॉपर इज Cu. अब इसका CO क्यों नहीं रखा? आपको सवाल आपके मन में आएगा कि CO क्यों नहीं रखा, Cu क्यों रखा. C रखते तो ऑफ कोर्स कार्बन होता, Cu क्यों रखा, CO क्यों नहीं रखा. तो स्टूडेंट्स इसका लेटिन नेम जो है वो क्यूप्रम है. सो ये देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है. सो इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए Cu यूज हुआ. द सिंबल आयरन. अब जो आयरन है, ठीक है, उसको Fe लिखते हैं. वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसका जो लेटिन नेम है वो है फेरम. वो क्या है? फेरम. सो ऐसे ही उन्होंने एग्जाम्पल पोटाशियम की दी हुई है. ये टेबल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है. आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये एक्चुअली में हर बुक में प्रेजेंट होगा. है क्या? नेम्स एंड सिंबल्स. क्या है? नेम्स एंड सिंबल्स. सो बेसिकली स्टूडेंट्स अब बात आती है कंपाउंड्स की. हमने मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नोबल गैसेस, एलिमेंट्स सब बढ़िया. बात आती है कंपाउंड की. कंपाउंड क्या है जी? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस. कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जी. ठीक है. ओके. A compound is a pure substance made up of two or more elements. जो एक या दो एलिमेंट्स से बनता है, केमिकली कंबाइंड होता है और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होती हैं. ये प्रोपोर्शंस गिवन है, ये प्रोपोर्शंस जो हैं वो गिवन है. ठीक है जी. उसके बाद इन्होंने कुछ बताया कि प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं. अब जो है ना मैं आप लोगों को ऐसे बता देती हूँ, बुक से पढ़ने में टाइम जाएगा. सो ऐसे बता देती हूँ, इससे कि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको. इसकी प्रॉपर्टी जो आ जाती है कि ये एक प्योर और होमोजीनियस मिक्सचर है. यू कैन से इट मिक्सचर, बट डिफरेंस होता है कंपाउंड और मिक्सचर में. ठीक है. अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. इट इज अ टाइप. एक्चुअली कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ होमोजीनियस और प्योर, you can say substance or compound. A compound is formed with combination. कोई चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, उससे कंपाउंड बनती है. वही मैं रिपीट कर रही हूँ, एक
या दो चीज़ों की फिक्स्ड प्रपोर्शन, फिक्स्ड रेशो से बनती है। लाइक वाटर एक कंपाउंड है। वाटर आप लोगों को क्या पता, आप लोग फर्स्ट बारी सुन रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो वाटर है वो H और O से बना है। H stands for या H represents hydrogen, O stands for और O represents oxygen. It represents oxygen. Now the compound, जो मतलब बेसिकली कंपाउंड्स हैं, इनको जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो इनको सेपरेट कैसे किया जाता है? सेपरेट कोई फिजिकल मेथड यानी बॉइलिंग, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, इनसे इनको डिफरेंट करना, अलग करना, सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए इनको केमिकल प्रोसेसेस होती हैं जो यूज़ करनी पड़ती है। ऐसे ही उन्होंने बताया है इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि लाइक मान लो, अब जो है एक और पॉइंट है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैं हर पॉइंट आपको वाटर के बेसिस पे समझा रही हूँ। सो उसकी एग्जांपल लेके चलो, ठीक है। सो वाटर स्टूडेंट्स, यहाँ पॉइंट नहीं है, मैं बता रही हूँ वैसे ही प्रॉपर्टी, कि जो वाटर है एक्चुअली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, बट इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है, इनका कंपाउंड बनाया जाता है, तो ये वाटर फॉर्म करते हैं, और जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। सो फिफ्थ पॉइंट, जो मतलब फिफ्थ कह सकते हो, और मैं अपनी एक शेयर कर रही हूँ एक आपके साथ प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, इज दैट कि जब कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है ना, ठीक है, या तो उसमें एनर्जी लाइक हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है, किसी भी टाइप की एनर्जी होती है, कोई भी टाइप की एनर्जी जो होती है, या तो वो उसमें उस प्रोसेस में बनती है या उस प्रोसेस से निकलती है। इसको बोलते हैं either energy is absorbed or released. So understand। इसके बाद molecules of element, ये molecules की definition है। पीछे हमने जो किया that was just a concept, याद रखने के लिए, ये बेसिक एक डिफाइन है, सो आप लोगों को ये लर्न करनी है। सो इन्होंने बोला है कि जो मॉलिक्यूल है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल्स मतलब सिर्फ नोबल गैसेस ही हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। और इसके बाद एटॉमिसिटी, ये आप देख रहे हो एटॉमिसिटी की डिफाइन है। एटॉमिसिटी क्या होता है? स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ एटम्स present in the molecules of an element। अब इससे आपका मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, जितने भी एटम्स का वो बना है, तो वो उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी है। क्या है? एटॉमिसिटी, ठीक है। सो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स जिसमें जो एक एलिमेंट के बने हो, एक एटम के बने हो, ठीक है, एक एटम के बने हो। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो दो एटम्स के बनते हैं, ट्रायटॉमिक जो तीन मॉलिक्यूल्स के बनते हैं, टेट्रा जो 2 मॉलिक्यूल्स के बनते हैं यार, टेट्रा जो 4 एटम्स के बनते हैं, और पॉली मॉलिक्यूल्स जो हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं 4 या 4 से ज़्यादा एटम्स के बनते हैं। वो मॉलिक्यूल्स, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मोनो एक के बनते हैं, डाया मीन्स 2, ट्राया मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4। ओके, सो ये स्टूडेंट्स टर्म्स टेट्रा, ट्राया, डाया, मोनो, ये बहुत यूज़ होने वाली हैं आगे जाके डेफिनेशंस को डिफाइन करने के लिए। सो ये आप लोग याद रखें, ये भी लर्न करना इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। नाउ हमारा अगला टॉपिक आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। When atoms of 2 or more elements combine chemically, they form a molecule of a compound। कंपाउंड हमने पढ़ा एक या दो एटम्स उससे बनता है, ठीक है। सो वो प्योर और होमोजीनियस है कंपाउंड, ठीक है। सो
इसकी एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे वाटर की ले लेते हैं। वाटर के हम कैसे लिखते हैं? वाटर हम लिखते हैं ऐसे, कार्बन डाइऑक्साइड हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आप लोगों को ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। एक मिनट जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। अब दिख रहा है ना? उन्होंने बोला 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम है। यहाँ कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 2। अब अगर मैं बात करूं, इसको आप क्या कहोगे? These are the molecules. These are the molecules. ये 2 क्या है? सॉरी, ये 12 लग रहा है आप लोगों को। आई एम सो सॉरी। ये 2 है। 2 molecules of hydrogen and 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. H के आगे लगा तो मॉलिक्यूल, H के पैरों में लगा तो एटम, ठीक है। H यानी हाइड्रोजन। नाउ स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ कंपाउंड्स। अब कंपाउंड वाटर, वही मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, वाटर की एग्जांपल ले रही हूँ। अब बेसिकली जो वाटर है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हम वाटर के बिना नहीं रह सकते। वाटर में बहुत सी एनर्जी होती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लड हमारी बॉडी में जो पानी है उसको सारे कहीं ट्रांसफ़र करता है, उनको अपने साथ कैरी करके सारे कहीं डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। वाटर हमारे लिए जितना ज़रूरी है उतना एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है। प्लांट्स भी पानी पे डिपेंड रहते हैं अपना खाना बनाने के लिए। उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl यानी NaCl एक फॉर्मूला है, दैट इज़ ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये चीज़ें बच्चा आप लोगों को लर्न करनी पड़ेंगी। छोटे तो मुझे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था जब मैं आपके जितनी थी, बट अब मतलब मुझे 6th किए अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 ईयर्स हो गए हैं और अब मुझे रटी हैं। तो जैसे जैसे बड़े होते जाओगे तो आप लोगों को पता चलता जाएगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स ये एक ऐसा कंपाउंड है जो प्लांट्स अपने फूड में यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड, नमक जो हम खाते हैं, सब्जी में डालते हैं, उसको हम NaCl बोलते हैं, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। आज आप लोगों ने एक नई चीज़ सीखी, दैट इज़ नमक जो हम खाते हैं, अपने खाने में डाल के बनाते हैं खाना। जो नमक हम सैलेड्स या फ्रूट्स के ऊपर डालते हैं या अपने खाने में बनाते हैं, उसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं या उसको NaCl बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो आई थिंक सो आज के लिए आप लोगों के लिए बहुत है। सो मैं अपनी 3rd पार्ट जो वीडियो का है वो लेके जल्द ही आऊँगी और उसमें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड तब के लिए थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और कोई डाउट है तो तब भी कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ। बाय।